हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और आज आपके बिना से लेकर के आ चुके हैं मैथ्स का 100 डेज का चैलेंज क्लास। बीपीएससी टीआई 4 में 6 to 8 और 9 to 10 जो मैथ्स पूछे जाएंगे उसका मैं एक अलग से चैलेंज क्लास लेकर के आ गया हूं, जिसमें पूरे 100 डेज का क्लासेस चलेगा और लगभग 2000 के करीब में क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, हमारी एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारे क्लास में कराया गया एक ही क्वेश्चन और उसके फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, ताकि उसके बेस पे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो 2000 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी में से कोई एक क्वेश्चन, मतलब इसी में से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 की जो एग्जाम्स होगी मैथ्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको सच में 9th में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स चाहिए तो आपको ये क्लास पूरा देखना होगा। और जो 100 डे का चैलेंज क्लास है उसमें पूरे डे को कंप्लीट करना होगा। आज ये पहला दिन है, फिर अगले दिन दूसरा डे आएगा, फिर तीसरा डे, ऐसे करके पूरे 100 दिन में मैं 100 वीडियोस अपलोड करूंगा, जिसमें हर वीडियो में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखोगे। और देखो, जो भी आपके दोस्त भाई जो कोई भी है जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में, उनको शेयर कर दो वीडियो। बस मेरे लिए एक छोटा सा हेल्प करो, क्योंकि मैं जो भी क्लास लेकर के आया हूँ ना ही कोई इसकी चार्ज है ना कुछ, सब कुछ फ्री है। तो आप मेरे लिए छोटा सा काम जरूर कर सकते हो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। इससे आपका भी भला हो जाएगा, आपके दोस्त का भी भला और मेरा भी भला हो जाएगा। तो आई होप ये काम आप लोग जरूर करोगे। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारे इस वीडियो में जो सेट किए गए क्वेश्चन है ना, एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कहोगे सर पहला क्वेश्चन निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में सजाना। आरोही समझते हो ना, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, सिंपल सा तरीका। देखो बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो, क्लास 8 में पढ़ाए जाते हैं। या इसके अलावा बहुत सारे तरीका होता है कि ये क्रॉस गुना करके चेक कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैं दो तरीका बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उसको आप यूज जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो सर ये 13 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल में ला दीजिए, कितना आएगा। तो कहोगे सर 13 130 होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 18 से, तो सर 18 7 या 126 होता है। ठीक है, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 126 घटाएंगे सर 40, और ये 18 टू 36 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू आ गया सर 0.72। फिर इसको चेक करते हैं इसका अगला वैल्यू क्या है। सो ठीक है, अगला इसको हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो कहोगे सर 29 को 36 से डिवाइड करते हैं, तो इसे 290 हो जाएगा। अपॉन का 36 करेंगे, यहाँ पे डेसिमल यहाँ आ जाएगा आपका। अब 290 को जब हम 36 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, कहोगे सर आपका आ जाएगा कितना, 8 जाए में कटा दो, 8 छक 48 हासिल 4, 8 का 24 4 कितना होता है सर 28, 288 कितना आया सर 2 आया। फिर 1 0 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जीरो डालेंगे, फिर तब जाकर के एक जीरो यहाँ और आएगा, यानी कि 0.80 आ गया इसका वैल्यू। 0 पॉइंट क्या आ गया सर 80। अगला चेक करते हैं 41 को 45 से डिवाइड करते हैं। 41 को जैसे ही हम 45 से डिवाइड करेंगे, कहोगे सर पहले डेसिमल डाल दीजिए, यहाँ आ जाएगा आपका 410। अब इसको डिवाइड करेंगे 45 से, तो सर ये कटेगा आपका 9 जामे, 9 पच्चे 45 हासिल 4, 9 चौका 36 4 40, 405 यानी 5 आया, फिर 50 1 यानी 0.91 हो जाएगा ये वाला। फिर अगला 51 को 60 से डिवाइड करते हैं। कहोगे सर 51 को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल आएगा यहाँ पे 0 510 6, अब यहाँ पे 6 48 होता है, 8 से कटाते हैं 0, 8 छक 48, 480 घटाएंगे तो सर 0 से 0 जाएगा 0, 11 से 8 गया 3, और यहाँ 5 से 4 गया सर 1, 130 होगा क्या, नहीं 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 130 थोड़ी हो गया, सिर्फ 30 होगा। यहाँ पे आएगा आपका 30, अब ये जीरो और मुफ्त का आ जाएगा सर 6 5 30 यानी कि 300, यहाँ आ जाएगा सर 0.85। ठीक है, ये आ गया आपका 0.85। अब देखो यहाँ पे कौन सबसे छोटा है और उससे बड़ा कौन है, तो कहोगे सर इसमें सबसे छोटा 0.72 है, इससे बड़ा सर 0.80 है, 80 है, फिर 85 है, फिर 91 है, यानी कि 13/18 पहले आएगा। 13/18 दो दो ऑप्शन में है यहाँ पे। इसके बाद क्या आएगा, तो सर इसके बाद 29/36 आएगा, 29/36 है। उसके बाद क्या आएगा सर 51/60 आएगा, 51/60 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा, कहोगे सर हमारा आंसर हो जाएगा सी, 13/18
29/36, 51/60 और 41/45 हमारा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका होता है क्रॉस बना करके यहाँ पे चेक कर लो, तो वो थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा टाइम, उसमें थोड़ा सा कभी कभी गलती होने की भी चांसेस बढ़ सकती है, इसलिए डिवाइड करो, डेसिमल में लाओ और आसानी से कन्वर्ट करो, ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए आंसर सी। अगर आपको मन है वो भी तो आप कमेंट करना, अगले वीडियो में मैं उसको समझा दूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे चेक करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी इस ऑप्शन में कौन करेक्ट ऑप्शन है कौन इनकरेक्ट ऑप्शन है कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को ऐड जरूर किया जाएगा अलग से। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहोगे सर? एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी, यानी कि 24 दिन में पूरा भर जाता है, तो कितने दिन पहले 1/4 का? बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चा कहेगा सर 24 दिन में भर गया तो 12 दिन में आधा, अब फिर उसके आधा हो जाएगा 6 दिन में, तो मार देगा 6, सी मार देगा, जो कि गलत है। ये सी ऑप्शन एकदम से गलत है, सी आंसर नहीं होगा, यानी 6 आंसर नहीं होगा। तो फिर आंसर क्या होगा? ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखो उसका तरीका क्या होता है, 24 दिन में मान लेते x था, 24 दिन में कितना था सर? x था। अब क्या हो रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है तो 2 गुना हो रहा है, पीछे की ओर आएंगे तो क्या होगा? बटे 2 होगा, यानी पहला दिन 1 तो दूसरा दिन 2 हो जाएगा, 1 1 2, तीसरा दिन 4 हो जाएगा, अगले दिन 8, यानी आगे की ओर बढ़ रहा है ना तो गुना 2 2 करते जा रहे हैं, और पीछे की तरफ घटोगे तो 8 को 2 से डिवाइड करो 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2, 2 को 2 से डिवाइड करो कितना रहा सर? 1। तो हमें आगे से पीछे आना और देखना कि 1/4 कब भरा हुआ, मतलब 1/4 जो था वो कब भरा हुआ था। तो 24वें दिन कितना सर? x था। 23वें दिन कितना सर? x/2 आधा हो जाएगा, बटे 2 करेंगे ना। फिर 22वें दिन कितना सर? इसका और आधा करेंगे तो x/4 हो जाएगा। तो 1/4 कब था? कहोगे गुरुजी 1/4 जो था हमारा वो 22वें दिन पे था। कितना था? 22वें दिन पे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने करेगा, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, जिसमें से 320 रम्मी में भाग ले रहे हैं, 350 तंबोला में भाग ले रहे हैं और 220 जो है दोनों में भाग ले रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन क्या है, अलग अलग देने के साथ साथ कॉमन दे दे। ठीक है, अलग अलग क्या है? कहोगे सर रम्मी जो है हमारा, रम्मी जो है वो कितना है सर? वो है हमारा 320। तंबोला कितना है सर? ये दोनों गेम है बाबू। ये तंबोला कितना है सर? वो 350 है। और कॉमन कितना है? तो कहोगे सर कॉमन हमारा इसमें बोला गया 220। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करते हैं, जो अलग अलग है उसको जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे सर? इसको जोड़ देंगे। और 220 को क्या करेंगे बाबू? कहोगे सर 220 को आप घटा दीजिए, जोड़ के क्या कीजिए? 220 को घटा दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 670, आप माइनस का 220 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा सर? 50, 450, यानी कि टोटल कितने व्यक्ति है इसमें? 450 व्यक्ति है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन। क्लब में कितने सदस्य हैं? तो सर 450 जो है सदस्य है। 450 क्या है सर? सदस्य है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी 450। ठीक है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इसको हमें सोल्व करना और बताना x का मान क्या होगा। देखो बहुत सारे लोग आएंगे और फटाफट आंसर करेंगे, और कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, दो दो आंसर होता है। कोई एक आंसर मिल गया, फटाक से आंसर करेंगे, निकल जाएंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। वो काम आपको नहीं करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, कहोगे सर रूट अंडर 1 प्लस का 27/169 है, बराबर 1 प्लस का x/13 है। अब इसको तोड़ेंगे ना तो कहोगे सर ये 196 अब बटे 169 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा सर? प्लस का ये x/13 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? कहोगे सर इसकी स्क्वायर रूट जो होती है 14, अब बटे में कितना हो जाएगा सर? 13। ध्यान देना हमेशा स्क्वायर रूट जब निकलता है ना तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू देता है। कहोगे सर क्या है? क्योंकि पॉजिटिव का भी स्क्वायर करते तो वही रिजल्ट आता है और निगेटिव का भी स्क्वायर करते तो सेम रिजल्ट आता है। तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो रिजल्ट हमारा आता है प्लस और माइनस दोनों में आता है। और बराबर में क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस का x/13। अब इसको सोल्व करेंगे तो 14/13, ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा x/13। तो ये 1/13 बराबर x/13। यहाँ 13 13 कट गया सर, x का मान 1 आ गया, ये a हो गया।
और एक बार हम क्या करते हैं सर, माइनस में ले लेते हैं, -14/13 माइनस का 1 बराबर में x/13। अब ये हो जाएगा सर माइनस का 27/13 बराबर में x/13। तो सर x का मान यहाँ माइनस का 27 आ गया, ठीक है। अब दो दो वैल्यू आया, x का वैल्यू 1 आया और x का वैल्यू माइनस का 27 हमारा आ रहा है, दो दो आंसर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी भी सही है, सी भी सही है। तो जब दो दो आंसर सही है तो उसके लिए हम ऑप्शन चूज करते हैं सर डी। हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर बोलिएगा सर समझ में आ रहा है आपकी हर एक क्वेश्चन। और देखो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4 में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाता है। यानी दो अंकों की संख्या जो है बाबू, उसकी गुणनफल, उसके अंकों का गुणनफल जो है वो 36 है, और संख्या, उस संख्या में से अगर 45 घटा दे तो संख्या उल्टा हो जाता है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे सीधे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। 7 तरीका क्या होता है सर, 21 होता है, ये नहीं होगा। 7 3 21, 8 चौका 32 होता है सर, ये भी नहीं होगा। 4 9 सर 36 होता है, लेकिन एक और कंडीशन बोला है, यहाँ देख के डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे। एक और कंडीशन बोला है कि सर 49 में से हमें 45 क्या करना है, घटाना है। 49 में से 45 घटाना तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। जबकि बोला है घटने के बाद में उल्टा हो जाना चाहिए, यानी 94 हो जाना चाहिए था, जबकि 4 आ रहा है, तो ये एकदम से क्या है सर, गलत है। तो जब ये गलत है तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं है। तो जब ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है तो हम आंसर क्या करेंगे, ई। बहुत लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट देखेगा 4 9 36 हो गया आंसर, बात करते हो, उसके बाद की कंडीशन को देखेगा नहीं, और यही एक माइनर मिस्टेक्स हमारे रिजल्ट्स को बहुत दूर लेकर के चला जाता है, ठीक है। तो इन सब मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ओके। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है सो इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने ये, -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्या क्या हो सकता है। -2/3 और 1/2, दोनों के हर को एक जैसा कर लो सर, 2 से गुना कर लो यहाँ पे, 2 से गुना कर लो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सर ये -4/6 हो जाएगा, और सर ये 2/4 हो जाएगा। सर यहाँ 3 से गुना करेंगे ना, 3, तो सर यहाँ पे हो जाएगा सर ये 3/6, ठीक है। आप ध्यान दो यहाँ पे इन दोनों के बीच क्या आएगा, -1/6 4/6, सर ये वाला नहीं आएगा, तो फिर ये ऑप्शन ए गलत हो गया। -1/6 इसके बीच में आ तो जाएगा, लेकिन 4/6 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। आते -2/6 और 4/6, बिल्कुल सही है। इसके बीच में -2/6 भी आ सकता है और 2/6 भी आ सकता है, तो हमारा आंसर बी सही है। 2/6 आएगा, लेकिन 3/5 सर नहीं आएगा। हर देखो क्या है, 6 है, 6 करेंगे इसको तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये हमारा गड़बड़ है, ये एकदम से इनकरेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है। सी हमारा गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या होगा सर, 6 नंबर का आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। 6 का आंसर क्या होगा कहोगे सर, 6 का आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कह रहेगा, ये 9th क्लास में बड़ा क्वेश्चन पूछता है, ये 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9th क्लास के एग्जाम में भी पूछे जाती है क्वेश्चन। और जो भी हमारे फ्रेंड है जो 9th 10th को पढ़ाते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें करते क्या सर, पावर को पावर, जब पावर का होल पावर रहता है ना, इंटू में पहले उसको गुना कर देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा सर, x की पावर हो जाएगी ए बी माइनस का ए सी, सर यहाँ हो जाएगा इंटू में x का पावर बी सी माइनस का ए बी, इंटू में x का पावर हो जाएगा सर ए सी माइनस का बी सी। अब देखो सबको जोड़ देंगे, सबका बेस एक जैसा है कहोगे सर, बिल्कुल है, जोड़ दीजिए ना, ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी सी माइनस का ए बी प्लस का ए सी माइनस का बी सी। सर ये प्लस माइनस बी सी प्लस बी सी गया, माइनस ए बी प्लस ए बी गया, ये भी गया। हमारे पास क्या बचा सर, x का पावर 0 जिसका वैल्यू होता है 1, तो आंसर हम क्या करेंगे सर 1। किसी का भी पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होता है कहोगे सर 1 होता है, तो आंसर क्या हम चूज करेंगे सर बी, आंसर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। और अगर कोई कंसेप्ट, अगर कोई चैप्टर आप नहीं पढ़े हो अच्छे से, आपको लग रहा है सर मुझे इस चैप्टर का नॉलेज प्रॉपर तरीके से चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस चैप्टर का अलग से क्लास लाऊंगा, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। आप जब चाहो, आपके लिए हमेशा मैं आपके लिए मौजूद हूँ। बस आपको छोटा सा काम करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है
और इसका रिकमेंडेशन अपने दोस्तों तक करना है, दोस्तों को रिकमेंड करना है हमारे चैनल पे आने के लिए, क्योंकि जो सीरीज चल रहा है 100 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। रोज 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और बीच बीच में मैं एक सेट अलग से लेकर के आता रहूंगा, लाइव क्लास, जिसमें आप लोग भी ज्वाइन होकर के सेट बना सकते हो, मजा आएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 3/4 का पावर -6 है, 4/3 का पावर -8 है, बराबर में 3/4 का पावर n है। अब बताना n का मान क्या है। वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देख लो कैसे बनाते हैं इसको। सर ये 3/4 का पावर -6 है। अच्छा, इसको उलट सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल उलट सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, बेस को उल्टा करते हैं ना, तो पावर का साइन बदल जाता है। ये 3/4 हो जाएगा, लेकिन पावर माइनस का 8 जो था वो प्लस का 8 हो जाएगा। बराबर 3/4 का पावर क्या है सर? n है, n रहने दीजिए। अब देखो बेस एक जैसा है, कहोगे गुरुजी बेस एक जैसा है तो पावर घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, तो 3/4 का पावर हो जाएगा 2, और यहाँ 3/4 का पावर हो गया n। तो इस हिसाब से n का मान क्या होगा सर जी? 2 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ 2 ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो जब 2 ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या चूज करेंगे सर? ई नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ई आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। 8 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना, कसम से मजा आ जाए, ठीक है। पूरे 80 आउट ऑफ 80 9th में आएंगे, और 6 to 8 में पूरे 40 में 40 आएंगे। जो भी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कॉमन मैथ्स है, 6 to 8 के लिए भी है और 9th वालों के लिए भी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सर? 4 का पावर -1, 8 का पावर -1 डिवाइडेड बाई 1/3/2 का पावर -2 का सरलीकृत रूप, यानी कि सिंप्लीफाई करके लिखना है आपको। सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। चलो चेक करते हैं। सर इस 4 बटे का पावर -1 है, 1/4 लिखेंगे। सर इसको 1/8 लिखेंगे। भागा में आते हैं सर, 1 बटे ये बटा के नीचे पावर -2 है ना सर, ये उलट जाएगा, तो ये 3/2 का पावर हो जाएगा, यहाँ पे -2 है तो पावर का +2 हो जाएगा। जब बटा के नीचे पावर माइनस हो तो बटा के ऊपर चला जाता है, और माइनस का पावर हमारा प्लस बन जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब कहोगे सर इसका जोड़ घटाव कर लीजिए ना सर, 8 कल से 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 + का 1 और डिवाइडेड बाई सर ये 9/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे सर? ये 3/8 अब गुना में चला जाएगा 4/9। सर 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 के 9, यानी 1/6 हमारा करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है बाबू? कहोगे सर 1/6 कौन सा सर? सी आंसर है। बहुत मजेदार क्वेश्चन। बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको लगता है कि आप छोड़ के आओगे? बिल्कुल नहीं। अगर हमारा 100 दिन का चैलेंज क्लास पूरा करे हो, सीरीज पूरा करे हो, गारंटी के साथ करें, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हर एक क्वेश्चन का एकदम से गर्दा उड़ा करके आओगे आप, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, और देखो हमारे चैनल पे साइंस की भी क्लासेस मिलेगी, ठीक है, जीएस की भी क्लासेस मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रोज आपको जीएस की क्लासेस 20-20 क्वेश्चन करके जीएस के मिलेंगे, और मैथ्स के भी मिलेंगे 20-20 करके। ओके, यहाँ पे बात करते हैं 2 का पावर n-2n-1 बराबर 1/8 का पावर n-3 है। कैसे सोल्व करेंगे सर? कुछ नहीं करना है इसको। 2 का पावर 2n माइनस का 1 है, रहने दीजिए। इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा। इक्वल्स टू सर ये 1/8 का पावर n-3 जो है, इसको 2 का पावर 8 को हम कितना लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 ब्रैकेट में n-3 हमारा हो जाएगा। सर ये 2 का पावर 2n-1 है, बराबर ये उल्टा जाएगा, तो सर 2 का पावर -3 इंटू n-3 हो जाएगा। सिंपल। ये पावर जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा। जब भी बटा से नीचे से ऊपर जाता है तो पावर हमारा निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव से निगेटिव बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब कहोगे सर अब आगे क्या कीजिए आप? 2 का पावर ये 2n-1 है, रहने दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर -3n और माइनस माइनस प्लस का 3 3 9 हो जाता है। अब क्या करेंगे सर? ये दोनों बराबर हो जाएगा, 2n-1 बराबर का -3n प्लस का 9। तो इसको इधर बुला लीजिए, 2n प्लस का 3n हो जाएगा, और माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 1, तो सर 5n बराबर 10। तो n का मान क्या होगा सर? n का मान 2 हो जाएगा। n का मान क्या सर? 2, आंसर हो गया बी। n का मान क्या होगा सर? 2 होगा, और आंसर हमारा हो गया बी। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो 20 क्वेश्चन है, कम समय में रोज करेंगे, ज्यादा नहीं, रोज का आपको आधा घंटे से 45 मिनट समय निकालना है, और इस वीडियो को देख लेना अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मैं अगला क्लास जब भी लूंगा उसमें आपकी उस प्रॉब्लम को ऐड कर लूंगा।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, वो भी आप कमेंट में डाल दो, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सर, दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306 है, यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आपसे 10th में पूछा जाता है, ठीक है, तब उनका अंतर क्या होगा। ध्यान दें यहाँ पे, कहना दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306 है, यानी कि एगो संख्या मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और दूसरा वाई स्क्वायर। सर ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है सर वो 306 है, ठीक है। और बड़ी संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या है सर 25 गुना है, यानी बड़ी सर एक्स मान लेते तो एक्स जो है सर वाई का 25 गुना है, यानी कि 25 वाई के बराबर है। एक्स क्या है सर 25 वाई के बराबर है। तो इसको करेंगे क्या सर, यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, अच्छा बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटे वाले का 25 गुना है, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर जो है 25 वाई के बराबर है। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 25 वाई डालेंगे तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का 25 वाई माइनस का 306 बराबर का 0 आएगा। अब ध्यान दो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करके अगर एक्स और वाई एक्स निकालते हैं या वाई जो भी है यहाँ पे वेरिएबल अगर उसको निकालते हैं, तो देखते हैं अंतिम टर्म जो है लास्ट वाला टर्म जो है क्या चीज में है। अगर माइनस में तो घटाने के लिए सोचते हैं, घटा के हमारा 25 आना चाहिए और गुना करके सर 306 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर आपको सोचना है, जिसको घटाए तो 300 सॉरी घटाए तो 25 आए और गुना करे तो 306 आए। तो कहोगे सर चेक कर लीजिए ना, यहाँ पे 306 को तोड़ लीजिए, 2 से कटेगा सर 153 आएगा, 3 से कटेगा सर 51 आएगा, 3 से कटेगा सर 17 आएगा, ठीक है। तो 3 3 9 दूना 18 से 17 गया 1 गड़बड़ है। अच्छा यहाँ 17 दूना 34, 3 3 9 34 में से 9 जाएगा सर हमारा 25 आ जाएगा, 34 में से 9 जाएगा क्या आ जाएगा 25। तो जाहिर सी बात है ये टूटेगा 2 में, प्लस का 34 और माइनस का 9, और जब इसको सोल्व करेंगे तो y का 2 मान आएगा, एगो माइनस का 34 आएगा और एगो प्लस का 9 आएगा। हमेशा याद रखना, यहाँ जो भी आएगा तोड़ने के बाद उसका साइन बदल जाता है, y का -34 होगा और प्लस का 9 होगा हमारा। अब कहोगे सर अगर y का हम 9 ले लेते हैं तो 25, अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 25 यानी 5, 25 आई इंटू 9 तो x बराबर हो जाएगा सर इसका वर्गमूल 5 और 3, 5 3 15। तो दो संख्या 15 और 9 है, इसका अंतर क्या है, तो सर इसका अंतर जो हमारा 6 आ जाएगा। 15 में से 9 घटाएंगे हमारा क्या आएगा सर 6 आएगा। इतना आसान तो है, 15 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा हमारा सर 6 आ जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप फंसते तो लाना है, मजा नहीं आएगा, ठीक है। बीपीएससी तैयारी 4 एग्जाम दे रहे हैं, अगर तैयारी 1 2 3 अगर आपसे चूक हो गया है थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से, तो वो गलती इस बार नहीं होना चाहिए, पहले ही कसम खा लो, ठीक है। वो मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए और सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग, पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है। पहली का 4 गुना और दूसरी का दूसरे से 138 अधिक है। समझो यहाँ पे पहला मान लेते x और दूसरा मान लेते सर y। हमने क्या माना x और y, कह रहा है क्या पहले का 3 गुना यानी सर 3x और दूसरे का योग जो है सर वो 142 है। पहले का 4 गुना और दूसरे का अंतर जो है सर वो 138 है। जाहिर सी बात है दोनों कट जाएगा, 4 3 7x बराबर क्या हो जाएगा सर 8 2 10 0 हासिल 4 3 7 1 8 2। अब सर 7 से कट जाएगा 7 चौक 28 40, x का मान कितना होगा सर 40 होगा। x का मान कितना हो गया सर 40। अब जब x का मान 40 होगा तो दूसरा कौन होगा, यहाँ दो ऑप्शन है 32 का भी 22 का भी। अब यहाँ मैटर फंस गया, तब यहाँ डालेंगे 3 गुने 40 प्लस का y बराबर कितना सर 142। तो 40 यहाँ कितना होता है सर 120 होता है, प्लस का y बराबर सर 142। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर 142 माइनस का 120 कर लीजिए सर 22 आ गया। y का मान कितना आ गया 22। तो सर हमको जो दो आंसर चाहिए था वो मिल गया, 40 और 22, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। 40 और 22 हमारा क्या होगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 और 22 हमारा क्या होगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है सो, ठीक है, ये 12 नंबर प्रश्न था। आते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दौरे पर गए व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए 4200 रुपए है। यदि
वह अपने दौरे को 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसके अपने दैनिक खर्चे 70 रुपए की कटौती करनी होगी। दौरे की मूल अवधि होगी। अब देखो, मान लेते हैं उसको x दिन रहना था, मूल अवधि मान लेते हैं सर कितना, तो सर अवधि आप मान लीजिए x दिन, कितना बाबू, क्योंकि सर अवधि आप मान लीजिए x, मान लेते उसको x दिन रहना था, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, अब x दिन रहता तो एक दिन में कितना रुपया खर्चा करता सर, 4200 अब बटे में x, एक दिन का इतना रुपया खर्चा करता, ठीक है। अब कह रहा है क्या सर, अगर वो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो सर 4200 अब बटे का कितना हो जाएगा सर, x प्लस का 3 बराबर कितना सर, तो सर बराबर का 70 रुपया आएगा। अब देखो ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ, सीधे भाग दे के देख लो कितना आ रहा है। अगर x मान लेते 14 दिन, तो 14 को भाग देंगे 4200 को, 14 से अगर भाग देते हैं तो सर 14 42 300 आएगा। 14 प्लस 3 क्या होता है सर, 17 होता है। 17 से हम 4200 को भाग नहीं दे सकते हैं तो बात यहीं पे खत्म। अच्छा आते हैं 12 से, सर 12 से अगर भाग देते हैं तो 12 से कटेगा ये, 12 छक, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 तिया 36, सर यहाँ बचा कितना 6 60, 12 5 60 350, फिर 12 3 15, 15 से भाग देंगे सर तो ये 15 दूना 30, 120, 15 120 और ये 0, तो 350 में से 280 घटाओगे सर 70 आ जाएगा। ऐसा ही डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 12। एक्स्ट्रा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब कैलकुलेशन करोगे कैसे, तो सर कैलकुलेशन हमारा जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उतना लंबा चौड़ा कौन करने जाए, सीधे हम डाल के आंसर चेक कर लेंगे। जो मैच कर गया सही है, नहीं मैच किया तो भाई लास्ट ऑप्शन है ना यार ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ तो मैच कर गया हमारा 12, 12 से डिवाइड किया 4200 को तो आ गया हमारा 350, और 15 से डिवाइड किया तो 280, और 350 से 280 घटाएंगे सर हमारा 70 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 13 जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। कमल को गणित और किसमें, अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है उसका योग जो है सर 40 है, ठीक है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिलते तो गुणनफल 360 हो जाता। समझो, मान लेते गणित में x मिला उसको, गणित में क्या मिला सर x, और उसमें y मिला, ठीक है। तो क्या रखा, अगर गणित में उसको 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 कम मिले होते, यानी x प्लस का 3 और यहाँ सर y माइनस का 4 बराबर इसका गुणनफल जो है सर 360 आता है। तो पहले 2 नंबर ले लो सर, जिसको जोड़े तो कितना है सर 40 है, 21 और 19 को जोड़ेंगे तो 40, 12 28 40, हाई तो पहला ही कट गया। अब 21 और 19 में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 21 में 3 जोड़ोगे तो सर 24 आएगा, और 19 में से 4 घटाओगे तो सर 15 आएगा, और 24 और 15 को गुना करते 360, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये ए तो हो गया, आप थोड़ा बी भी चेक कर लेते, इसको भी तो जोड़ने पे 40 आ रहा है भाई, तो इसको भी तो चेक करेंगे ना। तो इसको अब हम कैसे चेक करेंगे सर, 12 और 28, अब क्या कीजिए सर 12 में 3 जोड़ दीजिए, कितना आएगा सर 15 आएगा, और 28 में से कितना घटा लीजिए सर 4 घटा लीजिए, तो सर 28 में से 4 घटाएंगे 24 ही आएगा, इसका भी तो 360 आ गया, होता गया। यानी ये दोनों आंसर करेक्ट आ रहा है, बी भी करेक्ट आ रहा है, ए भी करेक्ट आ रहा है, तो आंसर हम क्या चूज करेंगे सर, डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो कमल को जो मार्क्स आ रहे हैं अंग्रेजी और हिंदी के टेस्ट में, उसमें दोनों मिला के 40 है। अगर कमल को अगर गणित में 3 नंबर ज्यादा आता है और अंग्रेजी में 4 कम आता है तो 360 गुणनफल होता है, तो उसके अनुसार हमने चेक किया, तो यहाँ दोनों का सम हमारे पास 40 आ रहा है। अब करेंगे क्या, एक में से 3 जो बढ़ाएंगे और दूसरे में से 4 घटाएंगे और गुणनफल देखेंगे 360 आ रहा है कि नहीं। तो पहला हमने चेक किया, 21 में 3 बढ़ा दिया तो 24, और 15 में से 4 घटा दिया तो 15, 360 आता है। 12 में हमने 3 बढ़ाया तो सर 15, और 28 में से 4 घटा दिया तो 24, फिर से वही सर 360 आ गया, होता गया। यानी दोनों आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, आंसर डी हम करेक्ट चूज करेंगे, हमारा डी और फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15। ये क्या है देखेंगे, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। पहले देख लो, हर अंश से 2 अधिक है, सर ये 2 कम है ना, चलबो ये चलवे ना करबो, ठीक है, ये ना चलेगा, ठीक है, गड़बड़ है। अब आते 2, सर ये दोनों ठीक ठाक लग रहा है, हर जो है अंश से 2 ज्यादा है, 3/5 5/7, 2 ज्यादा है, ठीक है चलो। अब आगे क्या कह रहा है, यदि भिन्न एवं उसके व्युत्क्रम का योग 2 होल 4/15 है तब भिन्न क्या होगा। अब चेक करते दोनों में इसके व्युत्क्रम और उस भिन्न का योग 2 होल यानी कि 2 पूर्णांक 4/15 आ रहा है,
तो सर 3/5 में आप जोड़ दीजिए 5/3 को, यहाँ 15 आ जाएगा सर, और 3 3 9 प्लस 5 5 25, यानी 34 बटे का सर हो जाएगा 15, यानी 15 दूना 30, 4/15, बिल्कुल सही है। अच्छा एक और चीज देखो, तो अगर 5/7 को हम 7/5 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम तो 35 आएगा ना, ये तो यहीं पे गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या है सर? आंसर बी हो गया, बातें खत्म। आंसर क्या हो गया सर? बी हो गया, बातें खत्म। इससे ज्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है, ठीक है। देखो कितना ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे बीपीएससी तैयारी 4 में पूछा जाएगा, और पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे, ठीक है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप मन से पढ़ोगे तो अच्छा मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे साथ बड़ा शानदार क्वेश्चन है, देख लो इसको। अगर तुमको लग रहा है कि सर इस तरह से सोल्व करने पे हमको आंसर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। ऑप्शन पहले डालो सर, 1 1 डाल देते हैं। 1 1 है मतलब 1 डालेंगे इसकी जगह पे, क्या 1 1 का मतलब वही नहीं होगा। अगर 1 डालते सपोज यहाँ पे, तो सर 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, यहाँ ध्यान दो, 1/2 माइनस 1/2 में से 1/2 में से 1 घटाएंगे सर, कितना का 1 1/1 घटाएंगे तो सर 1 ही आएगा। तो 1/2 माइनस इसमें से 1/1 यानी घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो 1/1 कितना आ गया सर? 1, बिल्कुल सही। x बराबर इतना था, x हमने 1 लिया था, तो सोल्व करने के बाद भी 1 ही मिला। अब -1 + 1 किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं, आप चेक कर सकते हो, हमारा आंसर ए ही सही है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू डाल के यहाँ पे चेक करेंगे, हमको जरूरत नहीं है उतना कैलकुलेशन करने का, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में ही रह जाएंगे और आंसर हमारा मिलता रह जाएगा, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से मार लेंगे, ठीक है आंसर, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन हमारे सामने एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है। यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है, 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या क्या होगी? ध्यान दो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा साल में 600, और कह रहे सर 7वें साल में कितना सर? 700। तो यहाँ साल का कितना डिफरेंस है सर? 4 साल। और यहाँ कितना डिफरेंस है? 100। यानी हर साल 100 को 25 4 से डिवाइड करेंगे 25, यानी कहने का मतलब क्या है, हर साल 25 पीस बढ़ाता चला जा रहा है। हर साल कितना पीस बढ़ा रहा है सर? 25 पीस बढ़ा दे रहा है। इस साल जितना भी बढ़ा है अगले साल 25 पीस बढ़ जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है 10वें वर्ष में कितना टीवी बनेगा, ठीक है। तो 700 बना है 7वें वर्ष में, तो 8वें वर्ष में हो जाएगा 725, 9वें में हो जाएगा 750, अगला में हो जाएगा सर 775। 10वें साल में 775 टीवी बनेगा। 1 मिनट, 775 आंसर हो गया हमारा सी, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी, हमारा आंसर सी हो जाएगा 775। देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें नहीं लगता कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे, एकदम से गर्दा उड़ा करके आओगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, समझो पहले क्वेश्चन को। कह रहा है टीवी सेट बनाने वाला जो है तीसरा साल में 600, 7वें साल में 700। तो कहने का मतलब तीसरा और 7वें साल का जो डिफरेंस है 100 का है, यानी हर साल 25-25 बढ़ाया है। तीसरे साल में 600, चौथे साल में 625, पांचवें साल में सर 650, छठे साल में सर 675 और 7वें साल में 700, यानी हर साल 25-25 करके बढ़ता चला जा रहा है। तो वैसे ही 10वें साल में कितना होगा? तो सर 7वें साल में 700 है, तो 8वें साल में 725, 9वें साल में 750 और 10वें साल में 775 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हमें नहीं लगता कि आप गड़बड़ करोगे। और अगर आप SNT 2.0 चैनल के साथ जुड़े हो तो हमें नहीं लगता है आपको कहीं भी चूकने की जरूरत है, आप हर जगह फहराते रहोगे, ठीक है, मजे करोगे, मौज मौज ही मौज रहेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय क्या होगा? अब देखो समझो, प्रातः यानी सुबह 8 बजे से अगले दिन 8 बजे तक, आज से कल तक जो है सर इसमें 10 मिनट बढ़ गया, यानी 10 मिनट का फर्क ऑलरेडी आ चुका है, यानी 24 घंटा में 10 मिनट। तो अब बात करते हैं सर अगला दिन कितना बजा है सर? 1 बजा है। कितना बजा है सर? 1 बजा है, 1 बजे है, ठीक है। तो 8 से 8 में 10 मिनट का फर्क है, अगला दिन 1 बजा है, यानी 5 घंटे का आंसर है। यानी 4 घंटे में कितना का सर? 2.5 मिनट का। 4 घंटे में यानी 2.5 मिनट का, यानी 5 घंटे में सर 2 पॉइंट समथिंग मिनट होगा, यानी 10 2 12 मिनट अगर हम घटा लेंगे, 12 पॉइंट समथिंग घटाना पड़ेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 5 घंटे में कितना हो जाएगा सर? तो कहोगे सर 5 घंटे में आएगा हमारे 4 घंटे में 2.5,
तो 24 घंटे में 10 मिनट, 24 घंटा में 10 मिनट, तो 1 घंटा में सर कितना 10/24। तो सर कितना 24 और 5 19 घंटा, 19 घंटा में कितना, तो सर 10/24 और गुने का 19 करेंगे, यानी 190/24 हो जाएगा, यानी आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 घंटा में 10 मिनट, तो 1 घंटा में 10/24 मिनट, तो 19 घंटा में कितना, 19 घंटा ना हुआ, सॉरी 29 घंटा ना, यहाँ पे माफी चाहते हैं, यहाँ 29 घंटा हुआ है, ठीक है। तो 29 घंटा में कितना सर, 29 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा सर 290/24 आ जाएगा। अब इसको 24 से भाग देंगे सर, 24 दूना 24 से कम 24, 290 को भाग दे दीजिए ना 24 से, तो 24 से कम 24 50 आ गया, 24 दूना 48 हमारा 2 आ गया, फिर 20, फिर 24 जीरो डालेंगे 200 हो जाएगा, तो ये 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, यानी 12 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो कुल मिला के वही हुआ। 12 मिनट घटा दीजिए, 1 बजे से 12 मिनट घटा लीजिए, तो कहोगे सर 12:48 के अप्रॉक्स हो रहा होगा, यानी सर दोपहर के 12:48 हो रहे होंगे, सी आंसर आप चूज कर सकते हो, दोपहर के 12:48 हो रहे होंगे, आप आंसर सी चूज कर सकते हो, ठीक है। सी हमारा अप्रॉक्स और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और हम सी को ही यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर समझ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आज की क्लास का समझ नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट में मुझे जरूर बता देना, अगला डे 2 की वीडियो जो आएगी उसमें मैं ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, और आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, x के पावर 21 प्लस का 31 x + 1 से विभाजित करने पर शेषफल। देखो जब भी शेषफल पूछते बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो भाग दे दिया किससे जा रहा है सर, x + 1 से, इसको 0 मान लो, तो x का मान सर कितना -1, अब इसको यहाँ ला करके डाल दो, x का पावर 31 प्लस का 31 है ना सर, -1 का पावर 31 कर दीजिए, प्लस का 31 कर दीजिए, सर -1 का पावर अगर ऑड होता है तो -1 ही होता है, प्लस का 31 करेंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा 30, तो आंसर हो गया हमारा सी। सी हमारा क्या हो गया सर, करेक्ट आंसर हो गया, सी हमारा क्या हुआ सर, करेक्ट हमारा आंसर सी हो जाएगा 30, ठीक है। बात समझ में आया ना, ऐसा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैसे x का पावर 5 है, प्लस का 9 है, आपको क्या करना है, x + 2 से भाग देना है, x + 2 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा, आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है, ठीक है, रिमाइंडर पूछा जा रहा है, आप करोगे क्या सर, x + 2 है ना सर, क्या कीजिए x + 2 = 0 कर लीजिए, x का वैल्यू सर -2 आ गया, अब यहाँ क्या कीजिए सर, -2 का पावर 5 प्लस का 9 कर लीजिए, सर -32 प्लस का 9 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा सर, -23 ही हमारा शेषफल आ जाएगा, -23 हमारा क्या आएगा सर, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चन बना दोगे। अब आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है ए और बी दोनों धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी जो है दोनों धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान दो यहाँ पे। पहला ए जो है सर 2 का गुणनखंड, यानी 2 × k लिख सकते हैं, जो सम संख्या आ गया, क्या आ गया सर, सम संख्या आ गया। बी क्या है सर, वो 5 का गुणनखंड है, तो 5 × k लिख सकते हैं, सर ये विषम संख्या आ गया। अब बताओ आप सर, a प्लस बी अगर दोनों को जोड़ेंगे तो सर हमारा ये विषम संख्या आएगा, क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, यानी ऑड नंबर आएगा, क्या आएगा सर, ऑड नंबर आएगा। तो जब ऑड नंबर आएगा तो आप बताओ, इवन का तो हमें पता है सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 होता है, लेकिन ऑड का पता है आपको, कहोगे सर नहीं, ऑड में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ आंसर हम चूज करेंगे ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि कौन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम आंसर चूज करेंगे ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, किस वीडियो को अपने अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके, और जो 100 दिन का चैलेंज क्लास हमने स्टार्ट करा है, इस पूरे सीरीज को 100 दिन तक एक अलग गट्स के साथ कंप्लीट करे, बस हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। 100 दिन में 2000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं अलग अलग जगहों से क्वेश्चन खोज करके लाऊंगा आपके लिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चाहे आप 1 to 5 में मैथ्स का एग्जाम देना हो, या 6 to 8 में मैथ्स देना हो, या 9 to 10 में मैथ्स देना हो, हमारा क्लास एकदम फिट बैठता है आपके लिए। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैलेंज के साथ जुड़ जाओ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जीएस की भी क्लासेस चलती है,
तो आप उसका भी वीडियो देखोगे और हमारे चंदन सर जीएस की क्लास कराएंगे तो आप वहां भी अच्छे तरीके से क्लासेस देखोगे और कसम से बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद। आप सभी को मिल लेंगे आपके सर फिर कल डेट सेकेंड की वीडियो मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इस डे 1 के वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय एवरीवन।